जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक है, जैसे कि मैं YouTube खोल के देख रहा था कुछ अपनी ही वीडियो देखने के लिए, बट मेरे को कुछ और मिला। क्या मिला? पानी से वशीकरण, वशीकरण का बाप, मिनटों में वशीकरण और घंटों में वशीकरण, 24 घंटे में इफेक्ट, ऐसे करके रैंडमली जब वीडियो को मैंने देखा तो कम से कम नहीं तो YouTube पे 1000 वीडियो होंगे, बट उसमें से मेनली 2 या 3 ही वीडियो ऐसी थी जिनको मैंने पूरा 1000 को देखा। ऐसा नहीं, मैंने पूरा 1000 वीडियो देखा YouTube पे, खोदा 2 दिन के अंदर। लेकिन जब मेरे को इसमें से देखा तो 1 या 2 वीडियो थी जिसके मंत्र सही थे पर विधि गलत थी, विधि सही थी तो मंत्र गलत थे। मतलब किसी ने भी कुछ भी उठा के डाल दिया, जिसको जहां से मिला डाल दिया। और उसका भी ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं हो। मैंने बहुत से ऐसे में देखा कि करवाना हो तो मेरे को कॉल करो, ये करो। अरे चार्जेबल भी, बट जब जो चीज सही ही नहीं है तो उसका चार्ज क्यों देना? तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जिससे आप समझें कि वशीकरण होता कैसे है। पहली वीडियो में मैंने समझाया था वशीकरण कैसे होता है, किस पे करना चाहिए। बट इसमें क्या है, जैसे कि मैं आज आपको एक वशीकरण बताता हूँ जो नमक के द्वारा होता है। जो खाने वाला नमक होता है, इससे आप वशीकरण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट उसमें कंडीशन क्या होती है ये भी समझिए। जैसे आपको वशीकरण करना है किसी का, तो आपको पहले ये डिसाइडेशन करना होता है क्या हम उसके साथ लाइफ टाइम रह सकते हैं। अगर नहीं रह सकते तो वशीकरण करना बेकार है। क्यों? क्योंकि वो वशीकरण काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? वो कुछ समय के लिए काम करेगा, लेकिन उसके बाद वो असर खत्म हो जाएगा आपका। तो पहले तो आपको ये डिसाइडेशन करना है कि आपको वशीकरण करना किस पे, अगर आप करने की सोच रहे हैं तो। दूसरी थिंग पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि वशीकरण, जैसे मैरिड हैं लोग, तो पहले आपस में तालमेल बढ़ाइए, बातचीत करिए, उस हिसाब से आपको वशीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब वशीकरण फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कि आपके हस्बैंड है कहीं और किसी के साथ बिजी रहते हैं, या आपकी वाइफ है कहीं और बिजी रहती है, आप पे ध्यान ही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हाँ ये वशीकरण कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं ये प्रयोग विधि बता रहा हूँ, लेकिन शर्त एक है, मैं ये यहाँ दे तो रहा हूँ, इसका मिसयूज मत करना। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक दिन चुनना होता है। जैसे हर पर्टिकुलर वशीकरण का एक डे होता है कि किस दिन वो शक्ति काम करती है, पहली थिंग। तो वो आपको वही बता सकता है जिसने उसका इस्तेमाल किया हो कभी, या उसको ट्राई करके देखा हो, ठीक है। समझ गए? जब आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा पर्टिकुलर डे, अब ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, तो पहले डे का डिसाइडेशन करो। जैसे कुछ ग्रहण काल में ही जागृत होते हैं मंत्र, कुछ रैंडमली किसी भी दिन हो जाते हैं, कुछ नवरात्रि में होते हैं, कुछ गुप्त ही नवरात्रि में होते हैं। तो वो डिसाइडेशन आपको प्रॉपर या तो गुरु बता सकता है, या जिसने प्रयोग किया हो या सिद्ध किया हो वो बता सकता है। इसमें जैसे रैंडमली क्या है, इसमें एक दिन है पर्टिकुलर, जिस दिन आपको इस मंत्र की एक माला जाप करनी है, और उसी एक माला का हवन करना है, ठीक है। हवन सामग्री के साथ साथ हवन करना है। बट वो हवन सामग्री की विधि जिसको भी जाननी है, क्योंकि उसी से मंत्र सिद्ध होगा, जिसको भी जाननी है वो टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है
ठीक है, उस पे जाके वहां से मुझसे पर्सनल पूछेगा, क्योंकि मैं पहले रीजन जानूंगा कि आपको क्यों करना है, उसके बाद ही मैं वो प्रयोग विधि दूंगा। प्रयोग विधि मतलब कि एज ए जिसपे वो शक्ति एक्टिवेट होती है, वो हवन की विधि, बस इतना। वो एक बार करने के बाद आपका वो मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले, जो किसी ने नहीं बताया, मैं बहुत ही रियर वीडियो पे भी मैंने सब पे देखा, किसी ने नहीं बताया। जब भी कोई भी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको नहा धो के अच्छे से बैठना होता है। पहली थिंग, उस दिन आपको न मांस, न मदिरा, न लहसुन प्याज, हर चीज से दूर रहना होता है। जिस दिन आप प्रयोग करते हैं नहा धो के, उसके बाद फिर अच्छे कपड़े, साफ सुगंधित कपड़े में कपड़े पहन के, सुगंध लगा के, बाकायदा साफ आसन बिछा के, आसन पे एक चौकी रखी जाती है। चौकी पे जो भी आपके इष्ट हैं, मतलब जो भी आपके भगवान जिनको मानते हो, वो, नहीं तो शंकर जी की फोटो, गणेश जी की फोटो और गुरु की फोटो। गुरु की फोटो अनिवार्य होती है, अगर गुरु है तो 3 चीजें रखनी होती हैं। उसके बाद चौथी चीज क्या होती है, जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो उसकी फोटो। ये बहुत ही गुप्त राज है जो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो यही हकीकत है। अब उसके बाद क्या करना होता है, आपको पहले पवित्रीकरण अपना करना होता है। अपना करने के बाद आपको जो नॉर्मल पूजा की विधि के द्वारा अपना पवित्रीकरण करना होता है, आसन को शुद्ध करना होता है, ठीक है। अपना शिखा वंदन करना होता है, चंदन पे तिलक लगाना होता है, दीपक का पूजन करना होता है। फिर आपको क्या करना होता है, गणेश जी का पूजन करना होता है। जब गणेश जी का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको शिव जी का पूजन करना होता है। शिव जी के पूजन के बाद आपको जो गुरुदेव हैं उनका पूजन करना पड़ता है। गुरुदेव के बाद जिसका आपको वशीकरण करना है उसका पूजन करना होता है, वो भी पूरे श्रद्धा भाव से। ये नहीं कि मन में ख्याल उल्टा आ गया, समझ रहे हैं ना। ख्याल उल्टा तो मंत्र काम नहीं करता। कोई भी किसी के लिए गलत भावना या गलत ख्याल से कोई भी वशीकरण काम नहीं करता है। अगर काम करेगा तो नकारात्मक निगेटिविटी घर पे लाएगा। ये बात भी थोड़ा अच्छे से समझ लो। इतना करने के बाद आपको ध्यान करना होता है। ध्यान कैसा, सामने वाले के आज्ञा चक्र पे, मतलब आपको ध्यान में उसकी फोटो बनानी है और उसके आज्ञा चक्र पे कम से कम 108 बार, नहीं हो सके तो जितनी बार विधि में दिया गया है उतनी बार उसकी आज्ञा चक्र, मतलब उसके दिमाग में जो आज्ञा चक्र होता है ना, वहां पे उस मंत्र को पढ़ना होता है। सामने नहीं, वो ध्यान में। उसके बाद सामने जो फोटो रखी है उसमें वो पढ़ना होता है। और उस टाइम और सामने वाले की फोटो के बीच में, मतलब ध्यान का कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके माथे के बीचों बीच जहाँ बिंदी लगती है बस वहीं पे ध्यान हो, और 7 बार आप मंत्र पढ़ दो, जैसे ये है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको फिर क्या करना है, अब ये तो हो गया। इतना करने के बाद अब कोई भी वशीकरण करो किसी भी विधि द्वारा। अब जैसे ये है नमक वाला, तो इसमें आपको सामने नमक रखना है एक छोटी सी कटोरी में, चाहे जितना छोटा कागज पे भी रख सकते हैं। उसके बाद उसमें 7 बार पढ़ के मंत्र को फूंक मारनी होती है, और जो भी इष्ट हैं, मतलब जो भी भगवान हैं उस मंत्र को जागृत करने वाले, उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, मैं इस कारणवश ये कर रहा हूँ तो कृपया इसे सफल बनाओ। ये करने के बाद जब इतना हो जाता है, फिर अपने जो इष्ट हैं, मतलब जो देवी देवता रखे हैं उनमें से जो भगवान को आप ज्यादा मानते हैं, ठीक है, उनका पूजन करते हैं। मतलब आरती करते हैं। पूजन वूजन तो पहले ही कर दिया, आरती करते हैं। उसके बाद क्षमा याचना मांगते हैं, कोई भी गलती हो जाए। फिर आसन को प्रणाम करके उठ जाते हैं। उसके बाद फिर जो भी वस्तु आपने जागृत करी हुई है वो वस्तु सामने वाले को खिलाते हैं या डालते हैं, जो भी करते हैं वो।
इतना करते हैं तभी वो वशीकरण काम करता है, ठीक है। नहीं तो कोई भी वशीकरण काम नहीं करेगा। ये मैं रिटन में दे सकता हूँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ यूट्यूब पे देखा है और कुछ नहीं हुआ है। ये विधि अगर आज से पहले आपको नहीं पता थी तो मैं बता देता हूँ। अब क्या है कि वीडियो अच्छी लग रही हो, ये आपके काम की चीज हो, तो आप इसे लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए। अब आते हैं अपनी विधि पे जो मैं देने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सेम वही थिंक है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको पहले जो प्रोसेस है कि एक दिन पहले, विशेष दिन, आपको हवन क्रिया आदि करनी है। हवन से पहले मतलब एक दीपक रखना है, ठीक है। दीपक रख के पूजन, जैसा पूजन होता है नॉर्मल, अभी मैंने बताया कि ऐसे बैठ के पहले सबका पूजन करना है। और उस टाइम आप जिसका वशीकरण कर रहे हो उसकी फोटो नहीं चाहिए, ये बात पक्का याद रखना। इसमें फोटो की जरूरत नहीं है, इसमें फोटो की जरूरत नहीं है, पहले बता दिया। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मल आपके जो इष्ट हैं, भगवान है, उनकी फोटो रख के पूजन वूजन करके आपको एक माला का हवन करना है। हवन में क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे विधि से करना है, वो मैं स्पेशली उसी को बताऊंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बंदा सही है, ऐसे मैं सबको नहीं बताऊंगा। बाकी मंत्र क्या है, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है, जब भी प्रयोग विधि बता दे रहा हूँ सीधा, ठीक है। प्रयोग विधि में आपको सीधा नहा धो के, जो मैंने अभी बताया था, नहा धो के बैठना है, अपना पवित्रीकरण करना है, और गणेश जी का पूजन करना है, गुरु जी का पूजन करना है, शंकर जी का पूजन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक नमक कागज में ले लें किसी में, उसको लेके, ठीक है, इस मंत्र को, मंत्र सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि मंत्र में गलती करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। यह मंत्र जो है, ओम भगवती भंग भांग, ठीक है, भंग भाग समझ लो, ऐसे समझो, दायनी देव दंती मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भगवती भंग भाग दाहिनी देव दंती मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम पे जो थर्ड लिंक चैनल का है, वहां मिल जाएगा, लिखा हो, इजिली लिखा मिल जाएगा, ठीक है। जिसको चाहिए वहां से ले सकता है, अगर हो सकेगा तो वीडियो में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यही मंत्र है। इसमें जो लिखा है एक जगह कि स्त्री का नाम कैसे ऐड करते हैं, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि इसमें स्त्री या पुरुष का नाम कैसे ऐड करते हैं, तो वो मैं आपको वहीं अपने जो ग्रुप है वहां बता दूंगा, या जिसको विधि अच्छा लगेगा उसको मैं, जो काबिल होगा कि भाई इसे जरूरत है, उसको मैं ये पूरी विधि अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और इतना करने का, 7 बार पढ़ने का, हमेशा इसको ध्यान रखना, इसको खुशी में पढ़ना है, कोई सैडनेस में नहीं पढ़ना है कि बहुत दुखी हैं हम कैसे पढ़ें, ये बोले एकदम खुश होके, जब सामने वाले को खुशी वाली फीलिंग आए आपसे, ये पढ़ने के बाद 7 बार फूंक मारने के बाद आपको सामने वाले को खिला देना। जैसे ही खिलाएंगे, कुछ दिन बाद खिला दें या पानी में पिला दें या खाने में डाल दें, मतलब एक बाद में बनने के बाद खाना, तो पढ़ने के बाद वह स्त्री आपसे आकर्षित हो जाएगी, स्त्री हो या पुरुष, वो आपकी ओर खिंचा चला जाएगा, मोहन हो जाएगा, एक तरीके का वशीकरण का मोहन जो होता है ना, वो हो जाएगा। तो यही प्रयोग है, इसकी यही विधि है, इसको कुछ ज्यादा नहीं करना है, मात्र 7 बार पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करिए, ठीक है। किसी को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई ना हो, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, गलत उपयोग काम ही नहीं करेगा। मेरी विधि का एक ही फंडा है, गलत इस्तेमाल करोगे तो कोई काम नहीं करेगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी रह रही हो, ठीक है, तो मेरे से आराम से पूछिएगा, पर्सनल में, ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी दी जाएगी। कमेंट पे कोई भी अपना नंबर नहीं छोड़ेगा, जिससे कि आपको
बाद में कोई फ्रॉड आदमी कॉल करे और आपका पैसा लूट ले, साफ समझ लो। तो ये जानकारी थी, आपके काम की हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है। जो वीडियो है लाइक जरूर करो, और पसंद आए तो डिसलाइक भी करो, पता तो चले मुझे कि इजिली आपके काम की चीज है या नहीं है। तो ये है, और बाकी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। आगे के लिए जो बेल की नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करो, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन में ऑल आता है उस पर क्लिक करोगे, जो लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहे। अब मैं कुछ और समझाऊंगा, अब मेरे को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।